इस लेक्चर में डैम सेफ्टी बिल 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि राज्यसभा ने इस बिल को अभी पास कर दिया है। 2019 का ये बिल है और लोकसभा ने इसको 2 अगस्त 2019 में ही पास कर दिया था, इसलिए न्यूज में है। कुछ कंसर्न रेज की जा रही हैं एक्सपर्ट द्वारा, कुछ परेशानियां की जताई जा रही हैं कि इसमें प्रॉब्लम है। क्या है कि ये बिल फोकस करता है स्ट्रक्चरल सेफ्टी पे, ऑपरेशनल सेफ्टी पे ये ज़्यादा फोकस नहीं करता। और इसमें इनएडुकेट कंपनसेशन का प्रोविजन है। देखो डैम है भाई साहब, बांध बना हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। अगर मान लो ये बांध टूट जाए, यहाँ आसपास के लोग रहते हैं मर जाएं, या कोई यहाँ पे जानवर रहते हैं, या पेड़ पौधे या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनी हुई है टूट जाए, तो इनका जो मुआवजा है ये बहुत ही कम है। ये लोगों को जो अफेक्ट करेगा ये इनएडुकेट है, इनसफिशियंट है, अपर्याप्त मुआवजा दिया जा रहा है इसके जरिए जो इसमें प्रोविजन है। इसमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की जरूरत है जो स्टेक होल्डर के बारे में डिफाइन करे, यानी कि जो भी स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व है। जैसे डैम के आसपास देखो कौन कौन इन्वॉल्व है, जो आसपास घर रह रहे हैं वो डूबेंगे वो इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जंगली जानवर रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में वो इन्वॉल्व हैं। तो इन सबको इंक्लूड किया जाए, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो, ये ज़रूरत है। बहुत सारे स्टेट हैं उनका कहना यह है कि देखो स्टेट की सॉवरेंटी है, जो स्टेट की जो सॉवरेंटी है उस पर इंक्रोचमेंट है, उसका अनाधिकरण किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डैम को मैनेज करने के लिए। क्योंकि जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संघवाद, फेडरलिज्म का मतलब संघवाद, सेंटर और स्टेट को अलग अलग पावर दी गई है हमारे संविधान में, तो ये फेडरलिज्म के सिद्धांत का उल्लंघन है, वॉयलेट करता है। सेंटर ने एक तरह से अपनी पावर को कंसोलिडेट करने का ये अटेम्प्ट किया है, प्रयास किया है। सेंटर ने इंट्रोड्यूस क्यों किया ये बिल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों किया? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है, देखो जो सब्जेक्ट है डैम का, बांध का, वो देखो पार्लियामेंट के दायरे से बाहर है, पार्लियामेंट में नहीं आता। क्योंकि देखो जो सातवीं लिस्ट है, जो यानी कि सातवीं लिस्ट का मतलब है कि हमारे संविधान में 12 शेड्यूल दिए गए हैं। जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं। 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? देखो कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। सेंट्रल लिस्ट, जो इसमें सब्जेक्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कानून, सिर्फ और सिर्फ। सेंटर के बाद स्टेट लिस्ट है, जो उसमें जो सब्जेक्ट है, इसमें नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है इनके लिए। डिफरेंट जो अलग अलग स्टेट हैं, राज्य की गवर्नमेंट है वो बना सकती हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। एक है कंकरेंट लिस्ट, इसमें दोनों बना सकती हैं, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है तो फिर प्रिवेल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही माना जाएगा, यही प्रिवेल करेगा। तो फिर डैम कौन सी कैटेगरी में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। तो फिर सेंट्रल ने क्यों बना दिया लो? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना भाई साहब सेफ्टी, राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, सेफ्टी, ये तो आता है सेंट्रल लिस्ट में। तो डैम की सेफ्टी के लिए ये इंट्रोड्यूस किया बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसलिए ये कहना है। तो ये इशू कंसर्न रेज किया और ये भी कहा देखो अभी क्या है, इसके सेफगार्ड के लिए कोई लीगल और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम नहीं है, यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है हमारे देश में। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डैम सेफ्टी बिल बनाया, लेके आए, ताकि सारे स्टेट में एक तरह से इक्वलिटी आए, यूनिफॉर्मिटी आए, समान रूप से लागू हो। क्या क्या हाईलाइट्स हैं, क्या क्या प्रोविजन है इस बिल में, डैम सेफ्टी बिल में? देखो एक तो इसमें प्रॉपर सर्वेलेंस, निगरानी की जाएगी डैम की, जो डैम है, बांध बना हुआ है, देखभाल की जाएगी कि वो सही से उसका वहाँ पे इंस्पेक्शन की जाएगी, जांच की जाएगी सही से उसका मेंटेनेंस हो रहा है नहीं हो रहा। ऑपरेशन और मेंटेनेंस सारा इसमें आएगा, सारे स्पेसिफिक डैम हमारी कंट्री में, सारे उनकी सेफ फंक्शनिंग के लिए इस बिल के जरिए एक नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनाई जाएगी, जो पूरे नेशनल लेवल पे काम करेगी। ये जो डैम सेफ्टी पॉलिसी है, रेगुलेशन है, ये रिकमेंडेशन देगी, सिफारिश करेगी कि इस पॉलिसी और रेगुलेशन बनाओ। इस बिल में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी है एक, ये रेगुलेटरी बॉडी है, जो भी पॉलिसी होंगी, जो भी गाइडलाइंस होंगी, स्टैंडर्ड नियम होंगे, ये लागू करेगी, इंप्लीमेंट करेगी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। और जो ये नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है ना, ये सिर्फ रिकमेंड करेगी, सिफारिश देगी कि गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनाओ, गाइडलाइंस बनाओ, नियम बनाओ। जो ये रेगुलेशन बनाएगी गवर्नमेंट, फिर लागू कौन करेगा, इंप्लीमेंट? नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इसमें देखो स्टेट कमेटी भी बनेगी, स्टेट लेवल पे स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगी, डिफरेंट स्टेट, ताकि स्टेट में जितने भी डैम है उसकी मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस की जा सके। तो इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है? देखो स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी हमारे इंडिया में है, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी तो लेके आएगी, यानी कि सेफ्टी प्रोसीजर होगा एक, सारे डैम का सेफ्टी की जा सकेगी, सेफ गार्ड किया जा सकेगा। और जो भी ह्यूमन लाइफ या लाइफ स्टॉक या प्रॉपर्टी को नुकसान होता है डैम की वजह से, मान लो टूट जाए, तो उसकी सेफ्टी के लिए इसमें मेजर्स हैं। नेक्स्ट इसका फ़ायदा यह है, जो भी डैम सेफ्टी है उनकी रेगुलर इंस्पेक्शन हो सकेगी, यानी कि एनर्जी एक्शन प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी रिव्यू,
एडुकेट, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये काम जारी रह सकेगा और टाइम टाइम पे मेंटेनेंस हो सकेगी उन डैम की। जो डैम सेफ्टी का जो ऑनर्स है, दायित्व है, वो देखो डैम ऑनर पे होगा। यानी कि पीनल प्रोविजन का इसमें प्रोविजन रखा है, प्रावधान है कि अगर वो बंदा सही से, जो ऑनर है डैम का, वो नहीं मेंटेनेंस कर रहा है उसका सही से, तो उस पर फाइन भी लगेगा भाई साहब। तो अभी इसकी ज़रूरत क्या थी, नीड क्या है? देखो लास्ट 50 ईयर का, पिछले 50 साल का अगर इंडिया का हम डेटा देखें तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है डैम पे, बांध पे, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इंडिया तीसरे नंबर पे आता है यूएस और चाइना के बाद बांध में, क्योंकि लार्ज डैम इंडिया में 5254 लार्ज डैम है, जिनमें से 447 डैम इससे अलग और अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन रहे हैं, और 447 डैम और बनाए जा रहे हैं। और देखो 1000 ऑफ स्मॉल और मीडियम डैम है, इनके अलावा हजारों छोटे छोटे बांध हैं, मीडियम तरीके का बांध है। तो रैपिडली देखो ये जो डैम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखो कृषि के लिए, खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए पानी चाहिए, सिंचाई करनी है भाई साहब, इरिगेशन करनी है, तो सस्टेन्ड एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म लॉ लाने की जरूरत थी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो यूनिफॉर्म होना चाहिए पूरे इंडिया में डैम सेफ्टी के लिए। सेंट्रल जो वाटर कमीशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन, ये देखो कई सारे जो कमेटी हैं उनके साथ मिलकर काम करता है डैम के लिए। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ मिलकर ये कांस्टेंट एंडीवर करता है, डायरेक्शन देता है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोई भी स्टेचुटरी पावर नहीं है इनके पास, मतलब कोई भी कानून बना के इनको पावर नहीं दी गई है, कोई भी संवैधानिक पावर नहीं है, केवल और केवल ये एडवाइजरी पावर है इनके पास, सिर्फ एडवाइस दे सकती है गवर्नमेंट को। ये एडवाइस देके गवर्नमेंट उनकी एडवाइस माने ना माने, गवर्नमेंट के हाथ में है वो। और जो 75% लार्ज डैम है इंडिया में, ये लगभग 25 साल से ज़्यादा पुराने हैं, और लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराने 164 डैम है हमारे इंडिया में। तो भाई साहब इनकी सेफ्टी मेंटेनेंस तो बनती है, रिपेयर करना, हो सकता है इनमें नुकसान हो रहा हो, टूट जाएं आगे, तो इनको मेंटेन करना। जो अनसेफ डैम है जो ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फ्लोरा या फोना को, फ्लोरा मतलब प्लांट एंड ट्री, फोना मतलब जंगली जानवर आसपास डैम के आसपास रह रहे हैं तो वो डूब सकते हैं, पब्लिक या प्राइवेट असेट को नुकसान हो सकता है, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। तो ये नुकसान को बचाने के लिए डैम सेफ्टी बिल जरूरी है। इंडिया देखो 42 डैम फेलियर देखे गए हैं पिछले कई सालों में इंडिया में, 42 डैम फेल हो चुके हैं, इसकी वजह से ये लॉ बनाना जरूरी था। तो यही था इस लेक्चर में बस।